संकेत, दोबारा आपके पास आऊंगी और तब ये जानने की कोशिश आपसे होगी कि बीजेपी दफ्तर में ज्यादा हलचल है या समाजवादी पार्टी के दफ्तर में, या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आवास पर हलचल कहां ज्यादा है, किस तरफ जो रास्ता है नेताओं का ज्यादा बढ़ता दिख रहा है, रुख ज्यादा दिख रहा है, जानूंगी आपसे। लेकिन उमेश का रुख कर लूंगी। उमेश, आपके पास आती हूं। महासंग्राम की शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हुई थी। समाजवादी पार्टी गठबंधन को पूरी उम्मीद थी कि परिवर्तन यहां सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि किसान आंदोलन है और तमाम ऐसे मुद्दों को समाजवादी पार्टी गठबंधन की ओर से उठाया गया। आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ आती है, तो बीजेपी कहीं ना कहीं डरी हुई शुरू में दिखी, लेकिन ताकत पूरी लगाई गई। और जो एग्जिट पोल में बातें सामने आ रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं दिख रहा है। जी हाँ, देखिए, निश्चित तौर पर कहा जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो राजनीतिक हवा बहती है, जो राजनीतिक बयार बहती है, वही पूरब तक जाती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा ने लॉ एंड ऑर्डर को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने वुमेन सिक्योरिटी को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था। आज हर ओर बस यही चर्चा हो रही है कि एग्जिट पोल कितने एग्जैक्ट पोल साबित होने वाले हैं, और मतगणना को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, बेटियां परफॉर्म कर रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को सेलिब्रेट कर रही हैं, लेकिन मतगणना लोग को लेकर भी चर्चा कर रही हैं, एग्जिट पोल को लेकर भी चर्चा कर रही हैं। हम कुछ बेटियों से बात कर लेते हैं कि आखिर वो क्या सोचती है। मैडम, आप क्या कहेंगी? मतगणना 10 मार्च को होनी है, एग्जिट पोल आ गया है, आपको क्या लगता है एग्जिट पोल कितना एग्जैक्ट पोल साबित होने वाले? सर 100% यूपी में तो, हमारे यूपी में तो योगी जी ही आने वाले हैं, भाजपा ही आएगी, क्योंकि योगी जी का काम जो है वो इतना इम्प्रेसिव रहा इन 5 सालों में, जो योगी जी ने हम सबके लिए किया। और स्पेशली मैं कहना चाहूंगी महिलाओं के लिए, जो महिलाएं घर से बाहर भी नहीं निकल सकती थी, बेटियां हमारी बाहर निकलते हुए डरती थी, आज वो फ्री होकर घूम रही हैं। हमें डर नहीं लगता, हम चाहे 10 बजे तक घर से बाहर हैं, चाहे 12 हमें बज रहे हैं, लेकिन हमें बिल्कुल भी डर नहीं लगता है कि हम घर से बाहर हैं। हमारे पेरेंट्स को चिंता नहीं होती है कि हमारी बेटियां घर से बाहर हैं। तो सर मैं चाहूंगी कि योगी जी की सरकार आए नहीं आएगी। बिल्कुल उमेश, और कुछ बेटियों से बात कर लेते हैं। आप महिला दिवस को भी सेलिब्रेट है, वो ज्यादा हावी होते हुए नजर आ रही है। ठीक है, दोबारा आपके पास आऊंगे उमेश, और रुख वाराणसी का कर लेते हैं। उपेंद्र हमारे साथ मौजूद है। उपेंद्र, अगर हम पश्चिम की बात करें तो जो तस्वीरें सामने आ रही है, सुरक्षा, कानून व्यवस्था, स्पेशली महिला सुरक्षा, वो भावना शायद ज्यादा हावी होती हुई नजर आ रही है। पूर्वांचल की लड़ाई बहुत कांटे की मानी जा रही थी। कहा यह जा रहा था कि पूर्वांचल की लड़ाई बीजेपी के लिए टफ है और इस बात का एहसास उन्हें भी है, लेकिन बहुत सारी सीटें पूर्वांचल में मोदी लहर में भी बीजेपी ने जीती नहीं थी। उन सीटों पर उन्हें उम्मीद थी कि अगर हम ये गेन कर लेते हैं, ये दूसरी पार्टी से अपनी झोली में ले आते हैं, तो जो अपनी पार्टी, अपनी सीटों का नुकसान होगा वो बैलेंस हो जाएगा। क्या वहां पर कामयाबी मिलती दिख रही है? क्या रणनीति यहां पर कामयाब होती नजर आ रही है, अगर एग्जिट पोल को माने तो? देखिए, अगर एग्जिट पोल को माने तो बीजेपी एक बार फिर जो है अपनी हुकूमत बनाने जा रही है, लेकिन लड़ाई कई सीटों पर, वाराणसी के भी 2 सीटों पर दिखी। और हम सीधे लोगों से बात कर लेते हैं। कहो गुरु, एग्जिट पोल दिखला कि? हाँ, देखे का नाम हो एग्जिट पोल में, का लगत बा, सच्चाई बा? एकदम 100%। काहे? अब 3-4 साल से 3-4 बार से एग्जिट पोल जो बोल रही है, 10-20 सीट का फर्क पड़ रहा है। सरकार बन जा रही है। एग्जिट पोल सही लग रहा है? एकदम सही। आपके का नाम बा? एग्जिट पोल सही लगल? सुनील कुमार, एग्जिट पोल तो सही है, बस खाली थोड़ा ध्रुवीकरण हुआ है पश्चिमी यूपी में, जिस वजह से भाजपा बढ़ रही है। पूर्वांचल में काबल, बनारस में, पूर्वांचल में बहुत अच्छा रिजल्ट है, इस बार बिल्कुल 1/3 से ज्यादा सीटें मिल रही हैं। तो क्या भी लगत बा एग्जिट पोल सही है? जी एकदम सही है। अच्छा सर, कुछ और भी लोगों से बात कर लेते हैं, क्योंकि हम ज्यादा रिएक्शन करने के। भाई साहब, एग्जिट पोल देखे आपने अखबार में, टीवी चैनल में? क्या नाम है आपका? ललित। सही है एग्जिट पोल? आपको लग रहा है सरकार बन रही है? बिल्कुल बनेगी सर। कुछ और भी लोगों से बात कर लेते हैं। आप नौजवान हैं, आपने एग्जिट पोल देखे? देखा है सर। क्या नाम है? आकाश। तो आपको क्या लग रहा है एग्जिट पोल में एक बार आकाश पर है बीजेपी? बिल्कुल पूर्ण बहुमत है भैया। अच्छा, पूर्ण बहुमत है, मतलब बनारस के लोग हैं इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं। मुझे लगता है उपेंद्र, आप जिस इलाके में मौजूद है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी का गढ़ है, ऐसा लग रहा है। संकेत का रुख करूंगी, लखनऊ से हमारे साथ मौजूद है। संकेत, जब एग्जिट पोल आता है और उसके बाद 2 तरह की चर्चा होती है, एक कि एग्जिट पोल के नतीजे वाकई वो नतीजों में कन्वर्ट होंगे, एग्जैक्ट पोल होंगे, और दूसरी तरह की चर्चा होती है कि नेताओं के बीच कि अगर सरकार कोई गठबंधन बना रहा है तो किसकी क्या भागीदारी होगी। तो इस तरह की चर्चा बीजेपी खेमे में ज्यादा है इस वक्त या समाजवादी पार्टी के खेमे में?
देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की अगर हम पहले बात करें तो बीजेपी चुनावी अभियानों में बीजेपी के उत्तर प्रदेश से लगा के केंद्र के तमाम दिग्गज नेता जुटे रहे और मंचों से वो उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने की बात कहते रहे, 300 पार के नारे देते रहे। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के जो मुखिया अखिलेश यादव, उन्होंने पूरे चुनावी अभियान को लीड किया और वो उत्तर प्रदेश के तमाम जगहों पर गए और वहां पर अपनी पार्टी के लिए वोट मांगा और कहीं ना कहीं कार्यकर्ता भी उत्साहित नजर आए। तो ऐसे में जब एग्जिट पोल के नतीजे आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी मनोवैज्ञानिक जीत जरूर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक होती है कि हाँ, बड़े नेता जो कह रहे थे उस वैसा नजर आ रहा है शुरुआती रुझानों में। लेकिन समाजवादी पार्टी खेमा भी उम्मीदों पर कायम है और सपा के जो भी नेता हैं, चाहे वो बड़े नेता हैं, वो भी सीधे तौर पर यही बात करते नजर आ रहे हैं कि एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं उससे वो